बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे थे बेटा। आज का जो आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 29 है। आज हमने देखना है क्रिएटिंग लिस्ट में और कौन से तरीके हैं या और कौन से टाइप्स हैं जिसमें हम लोग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हम HTML में बच्चों किस तरह लिस्ट क्रिएट करवा सकते हैं। HTML में हम लोग क्या करवाते थे, लिस्ट क्रिएट करवाते थे। अब जो लिस्ट हमने क्रिएट करवाई थी HTML में कितनी टाइप्स थी हमारे पास, टोटल 4 थी। टोटल 4 अनऑर्डर लिस्ट हमने देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था ऑर्डर लिस्ट किस तरह हम लोग HTML में क्रिएट करवा सकते हैं। आज जो हमने देखना है बच्चों वो है डेफिनेशन लिस्ट। अब डेफिनेशन लिस्ट को डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कह सकते हैं। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अनऑर्डर लिस्ट कौन सी थी बच्चों हमारे पास, वो लिस्ट जिसमें हम लोग UL का टैग इस्तेमाल करके और बाकी जो हमारे पास आइटम थे उनके लिए LI का टैग इस्तेमाल करके UL का ओपनिंग और UL का क्लोजिंग, इस तरह हम लोग इसके साथ अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते थे HTML में। अब HTML में 2 पॉइंट्स थे जो याद रखने वाले थे। ओपनिंग जो मेन हमारे पास टैग होगा UL का टैग होगा, जो सब टैग इस्तेमाल करेंगे हम वो कौन से होंगे, LI का टैग होगा। अब जितने आइटम्स रखने होंगे याद रखिएगा LI के टैग उतनी दफ़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा हम लोग इस्तेमाल करेंगे UL का टैग, वो भी मेन टैग होगा, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग। और देखा था हमने ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट में हमने देखा था OL का टैग इस्तेमाल करते हैं ऑर्डर लिस्ट के लिए, बाकी वही LI का टैग इस्तेमाल करते थे हम लोग। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसका है, OL का है। यहाँ पे कौन सा था, UL का था। अब इसमें हमने करना क्या है, जो ऑर्डर लिस्ट में हमने देखा था यहाँ पर नंबरिंग आ जाती थी। ऑर्डर हम लोग सेट कर सकते थे आइटम्स का, कोई भी चीज़ हम लोग रख सकते थे, उनका क्या हो जाता था, नंबर सेट्स हो जाता था। आज का जो आपका टॉपिक है मेन वो है डेफिनेशन लिस्ट, और डेफिनेशन लिस्ट को डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कह सकते हैं। अब इसमें हम लोग एक बात आप लोग को बता दूं मैं, डेफिनेशन लिस्ट बनाते हुए हम लोग HTML में क्या उस चीज़ की बनाते हैं जिसकी हम लोग डिटेल बाद में उसके साथ दे देते हैं। एक तो मेन लिस्ट हमारा आइटम होता है, उसके साथ दोबारा हम उसकी क्या दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन या उसके डिटेल थोड़ा बहुत बता देते हैं। अब देखिएगा आपकी बुक में आ जाते हैं, उसको देखते हैं कि क्या कह रहा है। डेफिनेशन लिस्ट रीड आउट कर ले बच्चों। देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ लिस्ट कॉल्ड डेफिनेशन लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। वो कह रहा है जो हमने देखी थी लिस्ट क्रिएट करने के लिए 4 हमारे पास टाइप थी। एक हमने अनऑर्डर देखी थी, उसके बाद हमने पढ़ा था ऑर्डर लिस्ट, जो आज है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट को डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन यू नीड टू शो सम टर्म्स एंड देयर डिस्क्रिप्शंस। वो कह रहा है कि डेफिनेशन लिस्ट का इस्तेमाल आप लोग कब करते हो, जब हमें ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को लिखने के साथ साथ उसकी थोड़ी सी डिटेल भी दे दें, डिस्क्रिप्शन भी साथ दें। कोई भी आइटम लिखोगे, कोई भी टर्म होगी, उसके साथ अगर आप उसकी डिस्क्रिप्शन या उसकी डिटेल लिखना चाहोगे तो आप लोग कौन सी लिस्ट इस्तेमाल करोगे, डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट। अब इसमें देखिएगा एग्जांपल में आप लोगों को बता रहा है, इसके लिए आप लोग कौन सी यानी कि मेन टैग इस्तेमाल करोगे, DL का टैग होगा। DL का टैग इस्तेमाल करके हम लोग डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करवाएंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट to write names of subjects you are studying in 9th class along with their introduction, then this type of the list is helpful। वो कह रहे हैं अगर आप लोग नेम लिखना चाहोगे किस चीज़ के, सब्जेक्ट्स के जो आप पढ़ रहे हो 9th क्लास में, तो उसके साथ साथ उनका इंट्रोडक्शन भी लिखना ज़रूरी होगा। तो ये क्या होगा, हेल्पफुल होगा आप लोगों के समझने के लिए, या जो भी देखेगा वो पता चल जाएगा कि ये 9th क्लास में कौन से सब्जेक्ट और किन सब्जेक्ट को लेके स्टडी कर रहा है। हम लोग टैग्स में आ जाते हैं कि टैग्स में क्या करना है हमने। द DL टैग कौन सा, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, DL टैग इज़ यूज टू डिफाइन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। द DT टैग स्पेसिफाइज दैम। 2 टैग, एक DL का एक है TD, स्पेसिफाई दैम द टर्म, एंड द DD टैग डिस्क्राइब्स द टर्म एज शोन इन द फॉलोइंग। देखिएगा एक हम लोग कौन सा टैग इस्तेमाल कर रहे हैं, DL का, डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट। मेन टैग हमारा कौन सा हुआ, DL का टैग,
उसके बाद इसका ओपनिंग और उसके बाद साथ इसका क्लोजिंग भी होना ज़रूरी। और दूसरा टैग हम लोग कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, डी टी। डेफिनेशन जो हमारे पास टर्म होगी उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, डी टी का टैग इस्तेमाल करेंगे। जो 2 पॉइंट हमने पढ़े थे ना, एक टर्म होती है उसके बाद हम उसकी क्या देते हैं, डिस्क्रिप्शन। टर्म के लिए डी टी का टैग इस्तेमाल करेंगे। अब डी टी का ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाजमी होगा। नेक्स्ट हम कौन सा इस्तेमाल करना है हमने, डी डी टैग। कौन सा है, डी डी का टैग है। इसका ओपनिंग और इसका क्लोजिंग भी होगा। डी डी किसके लिए होगा, डिस्क्रिप्शन के लिए। डिफिनेशन या डिस्क्रिप्शन जो आप लोग बाद में उसकी दोगे, किसी भी टर्म की, किसी भी सब्जेक्ट की। कोड देख लो आप लोग थोड़ा सा। अब देखिएगा यहाँ डी एल का टैग क्या है, स्टार्टिंग टैग है या ओपनिंग टैग आप लोग कह सकते हो। ये डी एल का क्या है, क्लोजिंग टैग। अब ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग टैग मेन क्या है, डी एल का, जो हमने पढ़ा था। जो हमारा मेन और कंटेंट होगा वो इन डी एल के टैग के अंदर होगा, जो हम लोग डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करवाएंगे। बाकी टैग्स कहाँ पे होंगे हमारे, जो हम पढ़ रहे थे डी एल के टैग्स के अंदर हमने बाकी टैग्स रखने हैं। बाकी कौन से, एक डी टी का टैग है, एक क्या है, डी डी का। अब यहाँ पर आप लोग क्या करवाना चाह रहे हो, आउटपुट के लिहाज से एक काफ़ी है, उसकी आप लोग क्या देना चाह रहे हो, डिटेल। टर्म क्या है, काफ़ी हमारे पास। डी टी के टैग को ओपन और क्लोज करके हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, काफ़ी। और इसकी हम लोग अगर डिस्क्रिप्शन लिखें, कॉफ़ी के बारे लिखें, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे डी डी का टैग। यहाँ पे डी टी, यहाँ पे क्या है, डबल डी। अब यहाँ पर बता रहे हैं ब्लैक हॉट ड्रिंक, कॉफ़ी के बारे में हम लोग बता रहे हैं, इसको क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट देखिएगा, हम लोग दूसरा टर्म ले रहे हैं, दूसरी हमारे पास टर्म क्या है, मिल्क। इसको डी टी के अंदर ओपन एंड क्लोज किया। अगेन मिल्क की हम लोग एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं, वाइट कूल ड्रिंक, ओपन एंड क्लोज। अब इसमें देखिएगा डी का टैग हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए, डिस्क्रिप्शन देने के लिए। मेन टर्म क्या है, डी टी। यहाँ पे भी डी टी, जो डी डी का टैग है वो डिस्क्रिप्शन के लिए है। अब इसकी आउटपुट देख लो, पहले आप लोग इसकी देख लें, डी टी एंड डी डी की। अब कॉफ़ी हमारे पास आउटपुट है इसकी, जो हमने टर्म दी थी। अब कॉफ़ी के बारे में हम लोग क्या बता रहे हैं, डिटेल बता रहे हैं थोड़ी सी, ब्लैक हॉट ड्रिंक, ये उसकी डिटेल है। आगे हमारे पास टर्म क्या थी, मिल्क। अब मिल्क की हम लोग क्या बता रहे हैं, आगे डिटेल बता रहे हैं, वाइट कूल एंड ड्रिंक होता है। इस तरह आप लोग क्या बता रहे हो, एक लिस्ट क्रिएट करवा रहे हो, किस में, डेफिनेशन लिस्ट। कॉफ़ी के आगे एक और पॉइंट लग जाता है, वो ब्लैक एंड कॉफ़ी, वो उसकी डिटेल को शो कर रहा है। मिल्क और जो है वाइट कोल्ड, ये किस जो है किसको शो करा रहा है, मिल्क की खसियत को शो करवा रहा है। तो इस तरह हम लोग डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट आपने याद करना है, टैग याद करने हैं, डी एल का टैग एंड डी टी एंड अदर वन डी डी का टैग। तो इस तरह हम लोग डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करवा सकते हैं HTML में। अल्लाह हाफिज़।